एजुकेशनल प्रमोशन ही चाह रहे हैं, तो वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए ऐसा क्यों नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान ही क्यों, जो कि अभी पाकिस्तान के काफ़ी ख़िलाफ़ है। और जो उन्होंने ये स्कॉलरशिप इसलिए दी है कि वो उनके साथ मिलें और पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग कोई कार्रवाई करें और पाकिस्तान को वो यहाँ पे कब्जा कर लें। उनका भी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं इधर स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, मीडिया डिपार्टमेंट से, मैस एंड कम्युनिकेशन। माशाल्लाह। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो है कि इंडिया ने 2260 स्कॉलरशिप दी हैं, जिसमें कि 300 फीमेल्स हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे कि हमारे माइंड में शुरू से बताया गया कि इंडिया जो है ना अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए आए दिन उनकी हेल्प करता जा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ उनके लिए अचीवमेंट लेता आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो एजुकेशन देने जा रहे हैं उनको स्कॉलरशिप में, इस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली इसमें ये बात है कि सबसे पहले हम ये देखें कि क्या इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को भी इतनी ही स्कॉलरशिप और अपने बजट का हिस्सा दे रहा है? नहीं, वो अफगानिस्तान को दे रहा है। अगर सिर्फ अफगानिस्तान को, तो ये साफ साफ जाहिर है कि लाजमी उनका के बीच में इसका बेनिफिट है। कोई उनको माइंड वॉश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ हमारी अपनी भी गलती है जो हमने अफगानिस्तान को हमसे दूर किया। हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने थोड़ा अमेरिका के साथ सोल्यूशन करने की, अमेरिका को हवाई अड्डे दे देते, उन्होंने हवाई अड्डे वहाँ पे अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा था। वही ना, जिसके कुछ हमारी अपनी गलती है कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हो गए। इस चीज़ का फ़ायदा ना इंडिया उठा रहा है, और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अगर इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को इतनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा जो कि अफगानिस्तान को दे, तो लाजमी उनका कोई बेनिफिट तो वो देख रहे हैं इसके अंदर। बेनिफिट आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट, किस तरह का बेनिफिट देख रहे हैं? ये दो तरह के बेनिफिट होते हैं ना। एक तो अभी देखिए वो एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, मगर हमारे मतलब मकसद ये है कहने का कि किस चीज़ के बेनिफिट लेना चाह रहा वो, क्योंकि ऑलरेडी उनके अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट। तो अब ये देखिए ना कि अब ये जो एजुकेशन के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स बुलाए, वो न्यू जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, और कमिंग जनरेशन काफ़ी एजुकेटेड लोगों को अब दोबारा पाकिस्तान, अब यही तो बात नहीं है कि इंडिया हमारे खिलाफ नहीं बातें बताएगा। इंडिया में जाके इंडिया में वो एजुकेट करेंगे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा या थोड़ा बहुत तो वो अफगानिस्तान स्टूडेंट्स को हमारे खिलाफ तो प्रिपेयर करेंगे, तो मुझे मस्त पॉइंट इधर लग रहा है। और लेकिन अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो ये एजुकेशन लेवल से ठीक है, आप एजुकेशन के लिए आपने अफगानिस्तान स्टूडेंट्स को बुलाया है, पर आप देखो कि आप दूसरे कंट्रीज़ को क्यों नहीं मौका दें। दे आर लॉट ऑफ कंट्रीज दैट आर बिलो देन अफगानिस्तान, वाई नॉट देम? आप दूसरी कंट्रीज़ को आप बांग्लादेश या नेपाल या आपके करीब जो आपको इवन के, इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ के आपको बहुत सी छोटी कंट्रीज़ आपको फ्री वीज़ा दे रही है इंडिया को, तो आप उनके स्टूडेंट्स को क्यों नहीं? अफगानिस्तान वाले तो फ्री वीज़ा नहीं दे रहे इंडिया को, तो आप उनके स्टूडेंट्स को बुलाए जो आपके फ्री वीज़ा दे रहे हैं, आपको प्रमोट करें, आपकी कंट्री को प्रमोट करें। तो आप उनको बुलाने की बजाय इधर से साफ जाहिर है कि उनका कोई हिडन मकसद है। आपको क्या लगता है, इतने इंडिया इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री हो चुका है, इतनी इकोनॉमी वाइज वो स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको लगता है कि वो ये इन कामों के लिए वो इतना टाइम तो इंडिया के पास आया नहीं कि वो ये हमारे खिलाफ करने के लिए उन्हें बुलाए? देखिए वो अपने दोनों काम इस मकसद से पूरा कर रहे हैं। एक उनकी प्रमोशन भी हो रही है एजुकेशन, जाहिर सी बात है उन एजुकेशनल प्रॉब्लम उधर अफगानिस्तान में चल रही है जब से तालिबान हुकूमत आई है, तो औरतों को तो एजुकेशनल प्रमोशन भी तो है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों, हम एक ही काम के बीच में दोनों काम क्यों नहीं? ये इस तरह की टेक्निक है इंडिया की कि अगर हम एजुकेशन प्रमोशन तो कर ही रहे तो साथ हम मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भी मूवमेंट क्यों ना हम चलाए। मेरे ख्याल से तो ये मकसद है उनका कि वो एजुकेशनल प्रमोशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो साथ अपना हिडन मकसद भी पूरा करेंगे। चले, लास्ट टाइम जो पाकिस्तान इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ का बजट, इस साल में जो बजट आया उनका उन्होंने उस बजट में भी उनको 200 करोड़ रुपया दिया, रिलीफ दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैंने ये बोला है कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ दिया बजट में दिया उन्होंने, अपने बजट में उनको रिलीफ दिया, 200 करोड़ रुपया दिया उन्होंने कि आप भी काम करें, अपने मुल्क में डेवलपमेंट करें। अब देखो अफगानिस्तान एक ऐसी स्टेज में है जहाँ उनको मुख्तलिफ एड्स की ज़रूरत है। वो अभी डेवलपिंग कंट्री दोबारा से रिन्यू कंट्रीज बनी है, तो जिसकी वजह से अगर इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, और आप यहाँ देखिए कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किधर है। एक तो हम अफगानिस्तानी हम आगे हमसे खिलाफ है, यही तो मौका था पाकिस्तान के, हम भी उनकी थोड़ी मदद करते। एक तो हमने वो कॉरिडोर भी था, उसके अंदर जब मर्जी हम उसे बंद कर देते, जब मर्जी हम उसे ओपन कर देते हैं, वो भी उसकी वजह से भी अफगानिस्तानी हमसे थोड़े खिलाफ है, और यही हमारा मौका था कि हम भी उनकी मदद करते हैं। लास्ट बात, अभी जो हमारे ये मुल्क में जो अफगानी भाई जो है
वो इस टाइम कोई जॉब कर रहा है, मतलब किसी जूस वाली दुकान बनाई है, किसी ने वो मतलब मूंगफली शूफली होती है वो बनाई है, किसी को बूट पॉलिश की है। मुझे बताए वो अपनी एजुकेशन के लिए उनको बुला रहे हैं। हमने क्यों अपने नेगेटिव अपने जहन पे रखा हुआ कि यार ये नेगेटिव काम के लिए बुला रहे हैं उनको? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब अफ़गानिस्तान के लोग हमारे खिलाफ हैं। हमें इस वजह से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता सकता हूँ अपना पॉइंट कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इंडिया जो भी हम काम करते हैं हम उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे खिलाफ वो क्या कर सकता है। हालांकि अगर अभी ये बात भी है कि वो इतना क्यों काम करेंगे, ठीक है, वो क्या पता अफ़गानिस्तान के बेहतरी के लिए हो रहा है, लेकिन वो अपने बजट का एक स्पेसिफिक हिस्सा उनके लिए डिवोट करे, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर वो एजुकेशनल प्रमोशन ही चाह रहे हैं तो वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए ऐसा क्यों नहीं? सिर्फ अफ़गानिस्तान ही क्यों, जो कि अभी पाकिस्तान के काफ़ी ख़िलाफ़ है। और जो यार हमने तो खिलाफ किया है ना, जैसे आपको पता है आपने जो बात की थी लास्ट, हमने अमेरिका को अड्डे दिए अफ़गानिस्तान के, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए। हमने ही अपने खिलाफ किया अफ़गानिस्तान को। अब तो अफ़गानिस्तान और खिलाफ हो गया जिस तरह हालात चलते जा रहे हैं। जैसे हमारे लास्ट टाइम राना सनाउल्लाह ने एक बात की थी, उन्होंने कहा जी हमें जो है सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आगे से अफ़गानिस्तान ने बोला हम आप जो 1971 में आपके साथ हुआ था वो हम करेंगे। वो आगे से उन्होंने ये धमकी, हम पहले धमकी देने का, वो हमारा जो राना सनाउल्लाह उन्होंने धमकी देते हैं, वो आगे से फिर पॉइंट उसका जो है ना वो जवाब देते हैं। हम ही पहल करते हैं हर काम में। गलतियाँ तो हमारी है, पर अब मकसद क्या है कि हमें अपना रास्ता देखना चाहिए था कि हमें कहाँ पे उनके साथ अपना सुलह करना, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने तो हमारे साथ ही रहना और हमारा ट्रेड, हमारा एक्सपोर्ट, बहुत कुछ उनके साथ जुड़ा है। इवन कि हमारे लोग उधर से आते जाते हैं, इधर से लोग उधर जाते हैं, जो पठान भाई बहन है हमारे। तो हमें इस तरह तो नहीं करना चाहिए। गलतियाँ तो हमारी है, पर अब बेसिकली वो उन गलतियों को चढ़ावा दे के इंडियंस हमारे खिलाफ कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट टाइम पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ये बोला था हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं, मगर अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा हमें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। इंडिया ने किया, उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया, इंडिया की स्टडी को प्रेफर किया, हमें उन्होंने प्रेफर नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखे ना, उन्होंने देखा है कि जो कंट्री जिसका साथ दे रहा है उन्होंने तो उसको ही प्रेफर देना। उन्होंने देखना है कि इधर ऑनेस्टली बात बताओ कि मैं इधर एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे पता है कि बहुत सी रीजनल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो होती है। इधर एक पठान आ जाए उसको दूसरी निगाह से तो देखा ज़रूर जाएगा। इस वजह से जाहिर सी बात है जहाँ उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का महसूस नहीं होगी वो वहाँ जाएंगे। और इंडिया एक ऐसी डाइवर्स कंट्री, उधर तो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ रीजन्स के लोग हैं और वो साथ रह रहे हैं, उधर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इधर बलोच आ जाए, पठान आ जाए, उधर उसको माइनर या मेजर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस तो करनी ही पड़ती है। इस वजह से उन्होंने शायद इंडिया को प्रेफर किया। चलिए ठीक है सर, बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक वीडियो कार्ड करने जा वो है कि इंडिया ने 2260 जो अफगानी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी, जिसमें 300 फीमेल्स भी हैं। जी जी। अब मकसद आपसे ये है बात करने का, क्या हमारे माइंड में सेट ये किया गया कि अफगानिस्तान, इंडिया जो अफगानिस्तान की इतनी हेल्प कर रहा है उन्हें कोई अपना मुफाद है, वो ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाह रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, एक कॉमन सी बात है कि हमारे साथ इंडिया कभी बनी नहीं है। आज तक जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हमारे जो भी हमारे बड़े आज़ाद हैं सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया हमारे हमेशा खिलाफ चला है। तो आज भी आपकी बात सुनना सच्ची है कि देखें वो उसने जो उनको स्कॉलरशिप दी है ना, उसका सिर्फ यही मकसद है कि हमारी उनसे दुश्मनी हो। हालांकि वहाँ भी मुसलमान रहते हैं और हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारे खिलाफ है इस बात के कि हमारी और उनकी दुश्मनी पैदा हो और हमारी जंग हो। अभी जब अमेरिका ने वहाँ पे उनको खाली करवाया हुआ तब भी उनका यही कॉन्सेप्ट था, और अब भी उन्होंने ये स्कॉलरशिप इसलिए दी है कि वो उनके साथ मिलें और पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग कोई कार्रवाई करें और पाकिस्तान को वो यहाँ पे कब्जा कर लें। उनका भी यही मकसद है कि वो, हालांकि अभी इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था मोदी ने कि हमारा मकसद यही है कि हम अपने इनके हवाई अड्डे खरीद लेंगे पाकिस्तान के और यहाँ पर आगे हम राज करेंगे। और हम लोग ऑब्वियसली हम शुरू से गुलाम हैं, इन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। और हमारा इमरान खान ये तो होता है कि हम आपसे काम भी करेंगे, दोस्ती भी करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम हमें हक देता है कि आप आज़ादी से जिए, आज़ादी का हक आपको हासिल है। तो आप हमारा यही इनका सिर्फ एक प्लान है और उनके पास पैसा है ना, आज उन्होंने उनको दी में स्कॉलरशिप दे के वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, बस और कोई मकसद नहीं। मकसद मेरा ये है पूछने का, देखिए अब अफगानिस्तान एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, इधर आ जाए
अफगानिस्तान हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। हम आपको क्या लगता है कि हमने ही उन्हें अपने खिलाफ किया है, क्योंकि हमारी कुछ गलतियां जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान खिलाफ हो गया पाकिस्तान? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने ही उसको, अभी ये जो अपने पेशावर में हमला हुआ है, अब यहाँ पे हमारे जितने नमाजी शहीद हुए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने कह दिया कि जी यहाँ अफगानिस्तान ने गवाया? अफगानिस्तान इंडिया में हमने उन्होंने डाना सुना लगा अफगानिस्तान और इंडिया ने किया। इंडिया ने गवाया, क्यों? झूठी साजिश है, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अब आपने किसी बंदे को उठा के उसका अफगानिस्तान का बना दिया कि ये तालिबान है, इसको उसने भेजा, यहाँ भेज के उसने कहा जी यहाँ धमाका करो, यहाँ पे आके इनको उड़ाओ। प्रूफ आपके पास है नहीं? कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। देखें, और ये हालत गुनाह है कि आप किसी सबूत की किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ये गुनाह है, बिल्कुल ऐसे हमने कल जवाब देना। हम सोचते हैं, हम यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ कल को क्या होगा। आज की तो सोच रहे हैं पैसा आ रहा है, कल की क्या सोचना है? कल की क्या सोच है? आप मुझे बताएं, अगर ये पाकिस्तान में जो हमारे अफगानी भाई हैं, आपको पता है कोई यहाँ पे मतलब कोई जूस बेच रहा है, कोई मूंगफली कर रहा है, कोई मतलब मेहनत कर रहा है यहाँ मेहनत कर रहा है। अब मकसद ये है कि वो तो अब स्टडी के लिए उन्होंने बुलाया उन्होंने, क्या हम ये हमारे ज़हन में क्यों है कि ये उन्होंने अपने कोई मकसद के लिए उन्होंने बुलाया वहाँ आप स्कॉलरशिप देंगे? आप देखें, एक अपनी सीधी सी बात है, वो इतना पढ़े हुए नहीं है, तो क्या ख्याल है आपका? उन्होंने जो इन्होंने 200 साल या जितनी भी उनको स्कॉलरशिप दी हैं, क्या वो जितनी इतनी स्कॉलरशिप देना कोई आसान बात नहीं होती। वहाँ बुला के क्या उनको पढ़ाएंगे? कहीं भी नहीं पढ़ाएंगे, इम्पॉसिबल है। मुझे इतना पता है कि हिस्ट्री में क्या वो खुद ही नहीं पढ़े हुए इतना। कौन? ये अफगानिस्तान में गया हुआ है, उनके पास क्या, उनका बच्चा जानता है कि राइफल क्या चलती है, बंदूक क्या चलती है। हमने कभी राइफल पकड़ी नहीं है ना, हमें कोई कितने MM की होती है, कितने, उनको सब पता है, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। उन्होंने सीखा यही है, पढ़ाई में तो नहीं सिखाते कि ये आपकी गलती भी तो देखो ना। देखो, एक अच्छा मुल्क था हमारा अफगानिस्तान, बड़ा अच्छा। तो हम गलती तो हमारी है, हमने उनको हवाई अड्डे दिए अमेरिका के खिलाफ करे। ये अमेरिका ने उनके हवाई अड्डे लिए इस्तेमाल किए, इसी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ। काफ़ी, अब मैंने बताया ना कि अभी इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया की, उसमें मोदी ने यही कहा था हम पाकिस्तान के हवाई अड्डे खरीदेंगे, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान के हालात है ना, दिन ब दिन बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पास 16 दिन का पेट्रोल रह गया पाकिस्तान में, उसके बाद क्या बनेगा किसी को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता कि क्या होगा, क्या दिवालिया होगा, तो लोग मरेंगे। जो तुर्किया में हाल हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। यहाँ पे जंजले के अलावा वहाँ तो जंजला है ना, यहाँ तो ऐसे ही हाल खराब है, यहाँ तो हमारे वैसे ही हाल खराब है। आपके पाकिस्तान में 16 दिन का पेट्रोल रह गया, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। क्या होगा अब IMF भी कोई क्योंकि यहाँ की इसकी हुकूमत इनको सब। हेलो चलो मैं कटाई है। हो जाएगा। अच्छा, वो तो नहीं, वो अभी मैंने देखी है, वो अभी पॉइंट मैंने मारा है, मैंने देखा है पहले पॉइंट मार। अच्छा, मैंने बताया 200 जैसे जो बजट आया 2023 में इंडिया का, उन्होंने 200 करोड़ रुपया दिया अफगानिस्तान को कि यार अपने मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट्स करें। ऑलरेडी जो इंडिया की ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना अफगानिस्तान में चले हुए हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? 200 करोड़ रुपये उन्होंने कहा यार अपने फंड दिया कि यार आप काम करो अपने मुल्क के अंदर। देखें, ये सिर्फ साजिश हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहे हैं, और इनका मकसद सिर्फ यही है, जैसे इन्होंने आज तक जो आज़ादी की है, पहले हम पे हुक्मरानी की है, इनका अभी मकसद यही है कि हम पे हुक्मरानी करें। हाँ, हम इनके गुलाम बनाए हुए हैं। इन्होंने हमें सिर्फ मकसद, हमारे हुक्मरान भी सब मिले होते हैं। आप बताएं 200 करोड़ फंड या 200 कितनी फंड, 200 करोड़ 200 करोड़ रुपया किसी को फंड देना कि यार ये कह लें कि आप कह लें कि रिश्वत दी है ना एक साहब की कि तुम हमारे खिलाफ हो जाओ, हमारे साथ हो जाओ, हम इनके खिलाफ हो जाएंगे दोनों। पहले तो हमने खुद खिलाफ किया, वो ज़्यादा खिलाफ किया। हमारी अब वहाँ से इम्पोर्ट बंद हुई है, हमारी वहाँ से जो हमारे अफगानिस्तान से हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी वो सब बंद है, टोटली बंद हुई है। तो क्यों? कि सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हम सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारे हालात यार देखो, अगर एक मकसद आपसे लास्ट में ये पूछूंगा, अगर आप बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान इंडिया अफ़गानिस्तान को मतलब ख़िलाफ़ करने के लिए, पाकिस्तान ख़िलाफ़ करने, आपको नहीं लगता कि इंडिया जो इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में हो गया, रुपये में हो गया, हर जगह स्ट्रॉन्ग, उनके पास ये कामों के लिए उनके पास टाइम है ये चीज़ों के लिए? क्या वो करेगा इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी? देखें, आज से पहले जब गांधी था, इनके जितने हुक्मरान आए, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नीचे रखने की कोशिश की है। हमारा कश्मीर आज तक उनके पास है, जो हुक्मरान आता है हम कश्मीर हमारा बनेगा। कश्मीर के लिए हमने किया कुछ नहीं ना, कश्मीर तो ये हमसे सिर्फ बातें की हैं ना, हमने कुछ प्रैक्टिकल किया। टीवी पे आके हमने कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और गंगा जाके बैठ गए, वो नारे लगाए बस। तो फिर ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। हमने सिर्फ जाके बातें करनी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जाके बैठ के अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, उनको खाने को भी नहीं मिलता, वो बेचारे भूखे रहते हैं। हम कहने का मकसद ये है कि इन्होंने हम पे शुरू से हमें गुलाम बनाया, गुलाम रखा है, और अब भी यही चाहते हैं कि हम गुलाम रहें और हम गुलाम बने, बस। और चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।